नूर वैली नामी एक खूबसूरत बस्ती थी। इस वादी में बच्चे हर वक्त हंसी खुशी खेलते रहते थे। उन्हीं बच्चों में दो बहन भाई अयान और मलीहा अपने वालिदैन के साथ एक प्यारे से छोटे घर में रहते थे। रमजान का बाबरकत महीना आया हुआ था और हर तरफ खास सी रौनक थी। एक दिन सहरी के वक्त अयान और मलीहा आंखें मलते हुए जागे। कमरे में हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी। दोनों ने माँ के साथ बैठकर सहरी खाई। माँ ने प्यार से कहा, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं होता। असल रोज़ा ये है दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। दोपहर में जब वो बाहर निकले तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी नीम के दरख्त के नीचे बैठा है। मलीहा ने फिक्रमंदी से आयान का हाथ पकड़ा। भाई, लगता है ये बूढ़े बाबा भूखे हैं। आयान ने कुछ देर सोचा, फिर फौरन घर भागा और इफ्तार की टोकरी उठा लाया जो उनकी अम्मी ने मोहताजों के लिए तैयार की थी। वो दोनों इफ्तार का वक्त होने से पहले ही दरख्त के पास गए और बूढ़े शख्स के सामने बैठ गए। आयान में खजूर बढ़ाते हुए कहा, बाबा ये लीजिए, आप हमारे साथ इफ्तार करें। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। रमज़ान में जो खिलाता है अल्लाह उसे बहुत देता है। ये सुनकर बच्चों के दिल खुशी से भर गए। इफ्तार के बाद वो घर वापस जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, मियाओ मियाओ। गली के कोने में एक फूलदार सफ़ेद बिल्ली का बच्चा कांटों पे फंसा हुआ कांप रहा था। मलीहा फौरन उसके पास दौड़ी। ओह, ये तो ज़ख्मी है। अयान ने बड़ी एहतियात से कांटे हटाए और बिल्ली को आज़ाद करवा लिया। दोनों उसे अपने घर ले गए। माँ ने ज़ख्म साफ किया और थोड़ा दूध रखा। बच्चों ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मौका दिया कि वो एक और मखलूक की मदद कर सकें। अगली सुबह अयान ने सोचा कि गांव में फानूसों का मुकाबला हो रहा है, तो क्यों न वो भी एक खूबसूरत फानूस बनाए। वो रंगीन कागज़, गोंद, रिबन, स्टेपल्स और सितारे लेकर बैठ गया। मलीहा भी उसके पास बैठ गई। बिल्ली का बच्चा भी उन दोनों के पास खेल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक बिल्ली ने गोंद की बोतल को टक्कर मारी और सारी गोंद मेज़ पर, हाथों पर और कागज़ों पर फैल गई। आयान गुस्से में आ गया। ये सब इस बिल्ली की वजह से हुआ। मलीहा ने आंखें नम कर लीं। माँ अंदर आई और दोनों बच्चों को करीब बिठाया। देखो बेटा, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, लेकिन असल मुसलमान वो है जो गुस्से को पी जाए, माफ़ कर दे और नरमी इख्तियार करे। आयान ने शर्मिंदा होकर मलीहा की तरफ देखा। माफ़ करना, मैंने गुस्सा कर दिया था। मलीहा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। और यूं दोनों ने दोबारा चुपके चुपके मिलकर फानूस बनाना शुरू किया। रात होते ही नूर वैली में इतनी रोशनियां जगमगाईं कि लगता था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर घर के बाहर रंगीन फानूस लटक रहे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अयान का फानूस भी तैयार होकर निहायत खूबसूरत लग रहा था। वो दोनों गांव के मुकाबले में पहुंचे। बच्चे इतने खुश थे कि उनकी आंखों में चमक थी। जजों ने हर फानूस देखा और आखिर में ऐलान किया, इस साल बेहतरीन फानूस का इनाम अयान और मलीहा को दिया जाता है। मलीहा ने खुशी से तालियां बजाईं। अयान की आंखें भी हैरत से खुल गईं। इनाम में उन्हें एक खूबसूरत कुरान मजीद दिया गया। माँ ने दोनों को गले लगाकर कहा, देखा, जब नीयत साफ हो और दिल में रहम हो तो अल्लाह दिल रोशन कर देता है और रास्ते आसान बना देता है। रात को जब दोनों बच्चे अपने कमरे में बैठे थे तो अयान ने आहिस्ता से कहा, मलीहा, मैंने आज समझाया कि रोज़े की असल रोशनी हमारे दिल में होती है। मलीहा ने बिल्ली का बच्चा गोद में लेते हुए कहा, हाँ भाई, जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें अंदर से रोशन कर देता है। और यूं रमज़ान की वो रात नूर वाली में वाकई एक रोशनी की रात बन गई। रहमत, मोहब्बत और नेकी की रोशनी।